मंत्री जी यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हारा काम क्या वैसे काम नहीं होगा। हरामजादा। हम हरदम बगले में रहते हैं। बगले में रहते हैं। बगले बोलिए क्या बात है। मंत्री जी हाँ तुम्हारे रहते हुए ना जाने महल में उत्तम कुमार के साथ भिखारी भिखारी महल में प्रवेश कर जाते हैं। किधर है भिखारी? पीछे। मंत्री भैया हाँ? मैं उत्तम कुमार का मित्र हूँ। साला लगता है मुसबा मानी से आया है। मैं घर देखने के लिए आया था। चलो पीछे चलो। लेकिन मंत्री जी हाँ इतना बड़ा ये लड़का है अपना पिता का नाम नहीं जानते हैं। ओ ये अपना पिताजी का नाम नहीं जानता है। नहीं जानते हैं। साला लगता छोटे है- छोटे बच्चे से पूछा जाए हाँ बच्चे लोग अपना परिवार का नाम पूरा सदस्य का नाम बताएगा। बिल्कुल बताएंगे। इससे पहले मैं तुमसे जानने के लिए चाहती हूँ तुम अपना परिवार का नाम जानते हो? ओ अन्य हमरा पूरे खानदान का नाम पूछ रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले इधर सुनिए। क्या? आप यहाँ का पता पूछिएगा कि घर का पता? पहले आज यही का पता बता दूं। ओ पहले बाहर का पता हाँ तब घर का पता। घर का छोड़ दो घर का मामला अलग है। हाँ ठीक है महारानी जी। और ये बताओ हाँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है बोतू सिंह। बोतू सिंह। बोतू सिंह हे भगवान ये कोई नाम है? यही नाम है। और तुम्हारे माँ की क्या नाम है? माँ का नाम है बकरी देवी। पकड़ी देवी। बकरी देवी। तुम कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई बहन हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है पाठा कुमार। तुम्हारा नाम पाठा कुमार। बहन का नाम है पाठी कुमारी। साला, पाठा पाठी करता है। लगता है मवेशी खानदान से जुड़ा हुआ है खानदान से जुड़े हुए हैं इसीलिए 50टा भैंस पोसता है। हे भगवान मंत्री जी इस बच्चे अपना पिता का नाम नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं। रहते हैं जंगल में और इस बच्ची का माँ रहती है जंगल में। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना जाने जंगल में कितने मर्द आते हैं जाते हैं। इस बच्चे का जो माँ है रहती है जंगल में। हाँ ये लगता है अनिर्वा का जन्मा हुआ है इसलिए अपना पिता का नाम नहीं जानते हैं। हे भगवान हे राजमाता एक राजमाता के मुखारबिन से ये कटुक वचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नारी का धर्म ये नहीं है किसी दूसरे नारी का खिलाफ करना। नारी का बहुत महत्व है संसार में हमारे भारत देश में। आप मेरी देवी जैसी माँ को गाली मत दो। एक बार मौका दो। आज मैं अपने जंगल जाऊंगा। मैं अपनी माता श्री से पूछूंगा पिता श्री का क्या नाम है। अरे मार जो बच्चे अपना पिता का नाम नहीं जानते क्या उस बच्चे का माँ सती होगी? नहीं उस बच्चे का माँ एक रंडी बेस्या एक बाजारू औरत होगी समझे। हे भगवान ऐसी वचन बार बार बोलकर मेरे दिलों को ठेस मत पहुंचाओ माँ। मंत्री जी मेरे पास उतना समय नहीं है। समय नहीं है। इस बच्चे का हाथ बांध लो ले जाओ ऊपर पहाड़ी पर से नीचे। ओ इसको पहाड़ी पर से ले जाकर के हम धकेल देंगे। हाँ साला राम नाम सत्य हो मैं जा रही हूँ। ठीक है आप जाइए। अब तुम नहीं बचेगा हमरा चंगुल में आ गया। मंत्री जी अब तुम हमरा चंगुल में आ गया। इधर सुनिए वो राजमाता थी उसे कोई बीमारी थी। जब भी वो बातें करती थी उलझे उलझे सी बातें करती थी। हमेशा गुस्से में रहती थी। उसका गुस्सा नाके पर था पर आपका गुस्सा तो नाक से नीचे है। बकवास नहीं करो। कहीं आ गया कहीं महारानी जी फिर से आ गया तो तुम्हारा चटनी उड़ा देगा। कोई बीमारी है तब हैं? सूखा बीमारी है। इलाज नहीं करवाते हैं। इलाज अब तो एक के बाद नहीं होगा। हे भगवान परंतु मंत्री जी आपने मुझे इस संसार में मारना चाहते हैं। आपको आदेश दिया है राजमाता ने आप उसका नमक खाए हैं हाँ इसलिए मुझे मारना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। परंतु मारने वाले से कम अंतिम इच्छा तो पूछ लीजिए। अंतिम इच्छा नहीं खाने पीने के लिए हमको पैसा दो बिल्कुल छोड़ देंगे।
परंतु अंतिम इच्छा यही है। मंत्री भैया, अभी पैसा तुम देगा ना, यहाँ से जाएंगे महालक्ष्मीनिया में दारू पियेंगे। आप दारू पीजिए, मदिरा पीजिए, कुछ भी कीजिए, हाँ। परंतु मैं आप जैसे हाथों से मरने से पहले मैं संसार में एक बार परमात्मा का नाम ले लूं तो इस संसार में मेरा प्राण बच जाएंगे। ठीक है, ले लो। क्योंकि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, हाँ। उन्हीं का आराधना करता हूँ। अच्छा ठीक है, अंतिम इच्छा पूरा कर लो। तो आप हेलो तो आपके शरीर में वो बल है, वो ताकत है, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसका नमक खा रहे हैं उसका शरीयत दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। तो आपके आगे हाथ जोड़ने के बाद भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, माफी मिलेगा। तो ठीक है, मेरे ऊपर आप अत्याचार कीजिए, मैं उस परम पिता को याद करता हूँ। अगर मेरे प्रार्थना को कहीं सुन लिया, अगर स्वीकार कर लिया, तो भगवान विष्णु अपने भक्तों को जरूर कल्याण करेंगे। तो ठीक है अंतिम इच्छा। हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज ये अत्याचार, ये दुष्ट मुझे मारने के लिए आए हैं कि जिसका कि मैंने एक बाल तक नहीं बिगाड़ा। हमको गाली पड़ रहा है। नहीं, मैं मौत को गाली दे रहा हूँ। मौत को? कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्यों बुलाने के लिए आ रहे हैं जल्लाद? ठीक है। हे भगवान, हे यमराज, रुक जाओ वहीं पर। हेलो मास्टर साहब, मन हूं न लागेला। आइए मंत्री जी, मैं उस परम पिता को याद करता हूँ। हे भगवान विष्णु, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपको दिल से नाम लिया, आपका भक्ति किया, अपने भक्तों को उद्धार कर दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हमको चपेट लग गया। नहीं मारिए। अरे तुम जो ऊपर वाले का नाम ले रहे हो, क्या छत गिर रहा है? छत नहीं गिर रहा है, चट्टान गिर रहा है। ऊपर से चट्टान गिर रहा है, चट्टान। शिव भगवान, लगता है भगवान विष्णु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर देखो बच्चे, अब वैसे नहीं होगा। हाँ मंत्री भैया, यहाँ से जल्दीबाजी में तुम भी भाग जाओ, मालूम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, और हम भी जा रहे हैं। मैं कभी लौट कर उत्तमपुर शहर अपना शकल नहीं दिखाऊंगा। बिल्कुल नहीं आना है। आज भगवान विष्णु ने मुझे रक्षा किया, क्योंकि कहा गया है संसार में मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जब जब विपत्ति आए तो परमात्मा को अपने हृदय से याद करना चाहिए, सुख और दुख में रहकर कभी भूल नहीं करना चाहिए। आज मुझे गर्व है अपने भगवान विष्णु पर। मैं एक लोक या तीनों लोक में हाहाकार मचा दूंगा कि ईश्वर का भक्ति करना संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अपने जीवन में जीती जी चाहे मुझे सूली पर चढ़ना पड़े या मुझे कांटों पर सोना पड़े, मैं भगवान विष्णु का आराधना जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपनी माँ के पास चलूंगा, जिन्होंने मुझे सवाल किया है कि तुम नाजायज औलाद हो। आज मैं संसार में दुनिया वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ और मैं माँ से पूछूंगा, क्या संसार में मैं अनाथ हूँ? क्या हमें पिताश्री नहीं है?
आज मैं इस प्रश्न को लेकर बहुत अचकित हो चुका हूँ। आज मैं परमात्मा का गुणगान करते हुए अपनी झोपड़ी को चलूंगा।